सवहयाभ्यन्तरः शुचिः केशवाय नमः माधवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम गोविन्देति हस्तौ वृक्षाय ऋषिकेशाय नमो नमः। चलिए हाथ में पुष्प ले लो, तुलसी ले लो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमो देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुभावः पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की। तो भगवान की कथा 5 अध्याय में, पहले अध्याय में भगवान की कथा की महिमा बताते हुए श्री व्यास जी महाराज बताते हैं कि एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः। शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि विचार करते हैं भैया कि जब इस कलिकाल में, घोर कलिकाल में समस्त जीव दुखी होंगे तो केनोपायेन चैतेषां दुख नाशो भवेत्। कैसे दुख दूर होगा, आपस में विचार करते हैं। और जब कोई उत्तर नहीं मिला तो श्री सूत जी महाराज के पास जाकर के उनको प्रणाम करके प्रणति निवेदित करते हैं, पूछते हैं कि महाराज जी आप लघुप्रायोस्ति भूतले, कोई लघु उपाय यदि हो तो हमको बताइए, कैसे दुख दूर होगा। कैसे दुख दूर होगा सबका। तो सूर्य जी महाराज, देखिए सूर्य जी महाराज उम्र में बहुत छोटे हैं। और जो शौनकादि ऋषि मुनि हैं उनकी आयु हजारों वर्ष है, बूढ़े बूढ़े सब। और संख्या कितनी, 88,000। और महाराज जी छोटे से श्री सूत जी महाराज, और उनको प्रणाम करते हैं। याद रखना, बूढ़े 3 प्रकार के होते हैं ना, 3 प्रकार के वृद्ध पाए जाते हैं। आप कितने जानते हैं? आप जानते हो? 3 बूढ़े होते हैं। एको बूढ़ा नहीं जानते? अरे यार जानते हो ना, कि बाल उज्जर हो गया, दांत निकल गया, कमर झुके लगी, बूढ़ा पाए गया। एक बूढ़ा को जानते हैं ना, इसको बोलते हैं वयोवृद्ध। याद हो? एक होते हैं वयोवृद्ध ना, जिसको आप जानते हो कि उम्र में बूढ़ा हो गया। तो फिर ब्राह्मणों को पूजा क्यों करी गई है ना? आपने देखा ब्राह्मण का बालक उम्र में छोटा है, फिर भी उसका चरण धो रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। मन में एक होता है, एक प्रश्न आता है, क्यों ऐसा, क्यों इतनी विशेषता? क्योंकि ब्राह्मण साधु संत जो है वो भगवान एक जन्म की सिद्धि से नहीं बनाते, जन्म जन्म के पुण्य के फलस्वरूप कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होता है। तो इसका मतलब वो कुछ तो पुण्य में बड़ा है, एक बात ये भी। और दूसरा क्या कि वो ज्ञान में वृद्ध है ना। जो सच्चा ज्ञान है, सच्चा ज्ञान जानते हो, जो ज्ञान आपके साथ जाने वाला है। यहाँ का जो एजुकेशन है, आप जो भी डिग्री है आपकी, MBA MCA जो भी करो, वो यहाँ द्रव्यार्जन के लिए है, कमा लिया जाए, व्यवस्था बनाई जाए, इसीलिए ये डिग्री है। जो सच्चा ज्ञान है वो क्या है? वो सच्चा ज्ञान हमारा अध्यात्म ज्ञान है। भगवान कहते हैं विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ अगर कुछ है तो अध्यात्म विद्या विद्याना है ना। अध्यात्म विद्या सभी विद्याओं में श्रेष्ठ है। तो इसलिए वो ज्ञान वृद्ध होने के नाते उनका सम्मान पूजन करते हैं, क्योंकि वो ज्ञान में बूढ़े हैं, उनको वो पता है, अध्यात्म विद्या में निपुण है। और तीसरा जो बूढ़ा होता है वो होता है अनुभव वृद्ध, है ना। अनुभव वृद्ध जानते हैं, कोई एक्सपीरियंस से बूढ़ा हो जाता है।
इतना सीख लेता है वो, छोटी सी उम्र में इतना कुछ जान जाता है कि भैया एक्सपीरियंस के कारण बूढ़ा है वो, इसलिए लोग उससे सलाह लेते हैं, है ना, कि क्या किया जाए भैया। हाँ, तो यहाँ वही बात है, महाराज जी तो ज्ञान वृद्ध है, अनुभव वृद्ध है। सूर्य जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके ऋषियों ने अभिनंदन किया, वंदन किया, उनका चरण प्रक्षालन, पाद प्रक्षालन किया और फिर उनसे पूछा कि महाराज एक कृपा करिए। सूर्य महाराज कहते भैया कौन सी कृपा? बोले देखिए संसार, ये जो कलयुग आने वाला है ना, कितने युग हैं? 4 युग हैं। इस कलयुग में जीवों को शांति कैसे मिले, जीवों को मुक्ति कैसे मिले? हाँ, आप हमको उपाय बता दीजिए। और वो बताते हैं उपाय के रूप में कि भैया एक ही उपाय है। क्या उपाय? बोले सत्यनारायणं देवा यजेत्यैव निशामुखे। एक उपाय है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बोले अच्छा, लेकिन पहले ये बता दीजिए कि ये उपाय आपको किसने बताया है? हाँ, ये जानकारी कहाँ से हुई आपको? तो सूर्य महाराज कहते हैं भैया नारदे नैव संप्रेष्टो भगवान कमलापते सुरर्षये यथैवा तक्षण ध्रुवम समाहिता। कहा नारद जी ने यही प्रश्न पूछा था भैया जो आज आप लोग पूछ रहे हो। हाँ, यानी ये कथा रूपी जो गंगा है वो नारद जी के माध्यम से प्रवाहित हुई। नारद जी अनेक लोकों में भ्रमण करके, और जब मृत्यु लोक में श्री नारद जी आए हैं एक बार, तो क्या देखा? मर्त्य लोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता। मृत्यु लोक में सभी लोग अनेक प्रकार के क्लेश, कष्ट आदि से दुखी हैं भैया, सभी लोग दुखी। हाँ, दुख के प्रकार क्या? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, है ना, कोई तन से दुखी है, शरीर में बहुत व्याधि है, पीड़ा है, और कुछ मन से दुखी है, मानसिक परेशानी बहुत है, और कोई लोग धन के बिना दुखी है। महाराज नगद नारायण की कृपा नहीं है। यानी अनेक प्रकार के दुख संसार में है, और फिर सुख कैसे मिलेगा? तो नारद जी वही प्रश्न लेकर के पहुंचे भगवान के पास। हाँ, भगवान है कहाँ? भगवान क्षीर सागर में, लक्ष्मी जी चरण दबा रही है। हाँ, भगवान का दर्शन किया। तत्र नारायणं देव शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम, है ना, एकदम शुक्ल वर्ण के भगवान, 4 भुजा है उनकी। हाँ? शंख चक्र गदा पद्मा, क्या है? शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, और वनमाला विभूषित, वन के पुष्पों की माला है। ऐसे भगवान का श्री नारद जी ने दर्शन किया और वीणा लेकर भगवान को प्रणाम करके और कीर्तन करने लगे। प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय। नारायणाय नमो नमः। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गाइए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान के नाम का संकीर्तन कर रहे हैं श्री नारद जी। भगवान बड़े आनंदित हुए, है ना। याद रखना, अच्छा स्तुति प्रिय कौन नहीं है संसार में? किसको अपनी स्तुति अच्छी नहीं लगती, है ना। कोई अगर मैं बोले कि भैया निखिल बहुत अच्छा आदमी है, बहुत सज्जन है, निखिल कान और हाँ और बता, अच्छा लगा, हृदय को बहुत शांति मिलेगी। ऐसे सारे देवता भी स्तुति प्रिय हैं, उनकी स्तुति करो। अरे भगवान आपके समान, तुम समान नहीं को उपकार, आपके समान कौन उपकार करने वाला है? हे भगवान, हाँ कवन सुकाज कठिन जग माहि, जो नहीं होए तात तुम पाए।
बोलना पड़ेगा। ये पाठ करने से कल्याण नहीं होगा। यहाँ से बोलो, इधर ना। कोई आदमी अच्छे स्वर में गा रहा है वो अलग विषय है, कोई भाव से गा रहा है ये अलग विषय है। और भगवान को स्वर नहीं चाहिए। ये तो जितने बड़े बड़े संगीतज्ञ है ना वो सब वैकुंठ पा जाते हैं ना। भगवान तो भक्तों पे रिश्ते हैं। टूटे फूटे वाणी में कोई गा देता, छोटा बच्चा गा देता, और जरूरी नहीं कि बहुत मीठी आवाज है, बरधा जैसे हमारे जैसे ना आवाज रहे वो को भगवान बोलते आजा बेटा बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि दिल से गाओ। स्तुति पाठ कैसे? हृदय से। जो आप पढ़ते हो वो समझ में आना चाहिए ना, तब बोलोगे पवन तनय। ऐसे सुंदरकांड करिए, एक एक चौपाई समझ कर करिए। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदान। पवन के समान बल है हनुमान जी आपका। पवन तनय और पवन के पुत्र हैं आप, और बल बुद्धि में आपके समान दूसरा कोई नहीं है। क्या हनुमान जी क्या करिए? महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। क्या आपके बल की मैं तुलना करूं महाराज? क्या विनती करूं आपकी? क्यों? क्योंकि आपके बारे में राम जासु जैसे आप बखाना, राम जी जैसे श्री भगवंत भी आपका बखान करते हैं। हनुमान जी के बारे में राघव जी कहते हैं, कपि कहा कपि कहा भरत तुम मम प्रिय भरत दूना। राम जी कहते हैं कि हनुमान जी आप मुझे भरत से दुगुना प्यारे हैं। इतना प्रेम है हनुमान जी से राघव जी का, और इसलिए कहा आपके बारे में क्या कहूं, आप क्या करिए? कठिन जग माही जो नहीं होता तुम। ऐसा कोई काम नहीं है भगवान जो आप नहीं कर सकते, तो हमारे भी दुख को दूर कर दीजिए। जब ये हृदय से प्रार्थना निकलेगी तब जाकर कृपा होगी। भैया याद रखना, प्रार्थना हमेशा हृदय से निकले। एक चौपाई गाइए दिल से, उतने बहुत भाव से। कहने का विषय ये है कि ईश्वर जो है वो भावग्राही है। आपके हृदय में भाव है तो भगवान को स्वीकार करते हैं, और बाकी तोता के नहीं रट्टे से जल्दी कल्याण होगा जरूर। अभी तो समझ में आएगा कि आखिर जो पढ़ रहा हूँ उसका मतलब क्या है। जो सुंदरकांड पढ़ रहा हूँ वो सुंदर है क्यों? तब समझ में आएगा, तब जीवन सुंदर होने लगेगा। जब समझ में आ जाएगा ये सुंदरकांड है। इसलिए भाव से जो भी करिए वो हृदय से करिए। ईश्वर को और कुछ नहीं प्रिय है। भगवान ने कहा मुझे पाना है ना, भक्ति का उद्देश्य क्या है भैया गौरव जी? भक्ति का उद्देश्य वैकुंठ जाना, वैकुंठ जाना, भगवान को पाना, भगवान से प्रेम लेना, ये उद्देश्य है। ये सच्चा उद्देश्य है ना, कि भगवान से प्रेम हो जाए। अब प्रेम होना मतलब भगवान के अलावा इतर जो कुछ भी संसार में अच्छा न लगे, भगवान ही प्रिय लगे। इसलिए संत और कुछ नहीं मांगते, यही मांगते कि हे भगवान आपके चरणों में प्रेम बना रहे, इतनी कृपा करिए, और कुछ नहीं दी। नारद जी संसार की कामना को लेकर गए और भगवान का दर्शन कर रहे। तत्र नारायणम देव शुक्ल वर्णम चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। और देखा क्या देखा? दृष्ट्वा तम देव देवेश समुपचक्र में। भगवान को देखकर श्री नारद जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। एक कथा बहुत विस्तार हो जाएगी, समझिए, बहुत आने, यही मुख्य कथा है। जो लोग नहीं कहते तो लोग सुनना भी नहीं चाहते। नारद जी स्तुति कर रहे हैं। नमो मनसातीत रूपाय अनंत शक्तये आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादि भूताय भक्त्यानामार्तिनाशने स्तुत्वा स्तोत्रम ततो विष्णुर नारदम प्रत्यभाषत। इतने स्तुति करिए भगवान ना। पहली स्तुति क्या करेगी? नमो। पहली स्तुति पहला शब्द है नमो। भगवान को नमस्कार किया, हे प्रभु आपको प्रणाम है। क्यों प्रणाम? मनसातीत, भगवान वाणी से मन से अतीत है।
ना। ब्रह्म में अतरिक्त बुद्धि मन वाणी, भगवान को वाणी से कोई उनकी स्तुति पूरी नहीं कर सकता, मन से भगवान को पाया नहीं जा सकता। बुद्धि का विषय ही नहीं है परमात्मा। बुद्धिमान देखो लगे हैं बागेश्वर के पीछे कि पकड़ो उसका पर्चा, पकड़ लो कितने बुद्धि है, नहीं पकड़ पाओगे। क्यों? कहा ये बुद्धि का विषय ही नहीं है साहब। हाँ, ये तो भाव का विषय है। हाँ, बुद्धिमान तो बोलेंगे कहा यार दुकाने का सामान पीतल का लाई के तो धोई दे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भक्तों के लिए नहीं, ये हमारे भगवान, ये ठाकुर जी हैं, है ना। और भाव जब आ गया तो ठाकुर जी हैं, और तब ठाकुर जी कल्याण करेंगे। इसलिए भगवान की सेवा जो भाव का विषय है, हृदय में वो भाव बने कि ये मूर्ति नहीं है, ये भगवान है। हाँ, और जिस दिन ये भाव बन जाएगा तो चिंता रहेगी हमेशा कि जी, जैसे अपनी चिंता हम करते हैं कि 7 बज गया नाश्ता नहीं आया, 9 बज गया भोजन नहीं आया ना, 12 बजे ये अलग व्यवस्था, शाम का भोजन अलग, उसके बाद फल अलग से, दूध अलग से, इतनी व्यवस्था बनाते हैं। तो भगवान की व्यवस्था बनने लगेगी तब भक्ति फिर शुरू हो जाएगी, है ना। भगत मतलब कहा तब वो हमेशा अपने ठाकुर जी का चिंतन करेगा। अरे समझ हो, अभी आप जब कभी किसी मारवाड़ी या गुजराती के घर में जाइए जो ठाकुर सेवा करते हो तो आपको पता चलेगा कि हम उसके 0.0001% भी सेवा नहीं करते और चाहते हैं कि उनसे 10 गुना बढ़ जाए, हम अंबानी बन जाए। कभी अंबानी के घर जाकर सेवा देखिए, समझ में आएगा कि सेवा क्या होती है, कैसे भगवान की सेवा की जाती है। प्रातः हुआ तो भगवान को जगाते, उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ जगतपते, भगवान को जगाते। कान्हा ये लाला उठ जा, भोर हो गए, इस भाव से। ये लाला छोटा सा है ना, को जगाना पड़ेगा, तब भाव बनता है। ये तो लाला है, अपने बच्चे के कैसे डायपर बदलते रहते हैं, इन्हों का डायपर बनाते, छोट का लंगोटा बना के जो बांधते हैं, कान्हा का लंगोटा बांधते हैं, तब उनका नहवाई, चलो भैया बोर। और ठंडी में ठंडा पानी से नहीं नहवाएंगे, पानी गर्म करेंगे, हल्का छुएंगे, हाँ अब लाला को नहला दो। ये भाव है और उसका फल मिलता है। भगत के वश में है भगवान कि क्या कभी आप विचार करना, आज हम 40-50 साल से भक्ति करें, ये भाव बना तो क्या उम्मीद लगाए क्योंकि ये हम तो बस रखे हैं। तब किसी ने लाकर रख भी दिया तो कोने में पड़े हैं, किसी बच्चे ने कर दिया तो कर दिया, नहीं तो हम तो न जाएंगे, हम तो भैया महंत हैं, हम सेवा न, सेवा स्वयं करिए। जब न अशक्त हो जाइए कि चलो हाथ में दम नहीं है, पैर में दम नहीं है, तब बोला जाए कि बेटा आप तो थोड़ा सेवा कर दे, लाला का, है ना। ये भक्ति की परंपरा रही है, ये आपके हमारे बस का नहीं है। इसीलिए कहा ये कठिन है भैया, सरल नहीं। हमको लगता है कि एक दिन पूजा कर दिया कल्याण होगा, संभव नहीं। कथा इसलिए कठिन है, कड़वी है कथा, पचेगी नहीं। क्या ये भाव कभी बना? कभी क्या आपने कभी अपने घर में अपने भगवान को 4 टाइम भोजन कराया? नहीं। हाँ, कभी उनको जो दूध पीते हो कभी उनको पिला रहे हो? रात्रि को सवेरे भैया पियो कहना। वो धन्ना जाट की कथा पता है आपको महाराज? धन्ना जाट की कथा, छोटा सा बच्चा, हाँ, एक धन्ना जाट है, उसके घर पे कोई संत मरी। कथा इसलिए मैं आराम सुना रहा हूँ, चिंतित मत होना। पिताजी ने कहा आराम से सुनाओ, तो समय नहीं देखना इसलिए, नहीं तो अभी तक तो 5 अध्याय बांधते हुए एक्सपीरियंस है मुझे, तो थोड़ा सुना, आनंद लगा। कथा के एक अलग रस है। हाँ, धन्ना जाट की कथा। एक छोटा सा बालक, उसके घर पे कुछ ब्राह्मण लोग आए, कुछ वैष्णव आए। हाँ, देखो वैष्णव तिलक देख रहे हो ना, ये जो नीचे दिख रहा है वहां देखो, पीछे देखो, वो तुलसी का पत्ता है, देखे दिख रहा है वो। और ये जो खड़े हैं ना, वो कौन है मालूम है? वो राधा कृष्ण है, एक राधा एक कृष्ण। तो वैष्णव शीश पे धारण करते अपने भगवान को, इसलिए वो तिलक लगाते हैं। और भगवान को तुलसी प्रिय है, तुलसी देखा लोग लगता है नाकी पे पोते हैं, वो तुलसी है कि तुलसी प्रिय है। इसलिए वैष्णव की गति तो 100% की, वो मुक्त हो गया भैया, तो वैष्णव बन गया। गले में तुलसी की माला है, देखो भाई क्या महत्व है, बहुत क्या महत्व है। कहा तुलसी भगवान पद्म पुराण में वर्णन है कि अगर कोई भक्त हो या अभक्त हो, अगर मान लो किसी कारण से उसका देह त्याग हुआ और गले में अगर तुलसी की माला रही तो यमराज के दूत उसको स्पर्श भी नहीं करते। इतनी महिमा है तुलसी की। हम लोग सोचते बुढ़ौती में जाएंगे, ना भैया, कभी भी कोई भी चला जाएगा। इसलिए माला धारण करना चाहिए, घर को वैष्णव बनाइए, सब तुलसी की माला धारण करें, ठाकुर जी को प्रिय है। यहाँ तिलक लगने से क्या लाभ है? वर्णन है भैया कि जैसे आप जाते हो मार्ग में तो पेड़ लगे होते अगल बगल, हाँ, कुछ पेड़ पे कत्था और सफेद पेंट रहता है, देखियो आप, उसको कोई काटता है क्या? क्यों नहीं काटता बताओ, क्यों नहीं काटता?
कोई उत्तर? क्या क्या बोला आपने? कुछ बोला? गवर्नमेंट का पेड़ है, काटोगे तो जेल हो जाएगी भैया, समझ में आया? उस पर निशान लगा वो गवर्नमेंट का है। ऐसे ही जब यमराज के दूत आते हैं और माथे पे तिलक देखते हैं कि कहा ये गवर्नमेंट का आदमी, इसको हाथ मत लगाना, जेल हो जाएगी। हाँ, तो इतनी महिमा तिलक की है, इसलिए माथे पे तिलक धारण करना चाहिए, गले में माला धारण करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जगत में कोई न परमानेंट, कब कहाँ किसका कैसे भगवान बुलावा आ जाए जाना पड़े वो कहा नहीं जा सकता। इसलिए नारद जी भगवान को देखते हैं और पहली स्तुति कहाँ करें? नमो वांग मनुषातीत। भगवान वाणी का विषय ही नहीं है भैया। अब मैं कथा 100 साल में ऐसे बैठ के सुनाते रहो, पूरी नहीं होगी। हाँ, संत तो यहाँ तक करते हैं, सब समुद्र की मसी करो, लेखनी सब बन राय। क्या करिए? सारे समुद्र है ना, वो घोर के ओके मसी बना दो। मसी मतलब स्याही। हाँ, फिर बताया मसी मतलब स्याही का शाही बना दो। और लेखनी सब बन रहा है, जितने वृक्ष दिख रहे हैं पूरे धरा के काट के बड़ी की लेखनी बनाओ, बड़का पेंसिल। हाँ, और साक्षात माँ शारदा आकर के हरि गुण लिखे तो भी हरि गुण लिखा न जाए, पूरे नहीं होगा भैया वो कभी। वेद भगवान, अपने वेद सुना है? कितने वेद हैं? 4 वेद है। वेद में है क्या? भगवान की स्तुति है, उस परमात्मा की स्तुति करी गई। और अंत में वेद भी कहते हैं नेति नेति। ये पूरा नहीं हुआ अभी और बाकी है, भगवान की स्तुति और बाकी है ना। वैष्णवी का बहुत स्तुति है, इसलिए कहा नमो वांग मनसातीत। मन जहां तक पहुंचे ईश्वर का पार नहीं पा सकता। वाणी कहते कहते चली जाएगी, कहते कहते चले गए। आज अनादि काल से संत ऋषि ब्राह्मण आकर यही कथा सुना रहे हैं, आज तक पूरी नहीं कि कोई कहे कि कथा हम पूरी करके जा रहे हैं। पूरी होगी नहीं, कभी संभव ही नहीं है कि कथा पूर्ण हो जाए। कथा विराम लेती है, थोड़ा विश्राम लेती है और फिर आगे बढ़ जाती है। इसलिए कहते राम कथा गंगा सुगम वही जाए, एमा कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, एमा कोई कोई नहाए। ए नारद नहाए, एमा व्यास जी नहाए। नारद नहाए, एमा व्यास जी नहाए। सूत जी नहाए, हरि कथवा को गाए, एमा कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए। गंगा बह रही है नित्य, जिसने स्नान किया तो कल्याण हो गया। तो भगवान की स्तुति नारद जी कर रहे हैं। नमो वांग मनसातीत, समझ में आया? अब दूसरी स्तुति, नमो वांग मनसातीत रूपाया अनंत शक्तये। भगवान अतीत रूप है, भगवान के स्वरूप का भी कोई पार नहीं है और अनंत शक्ति संपन्न है। भगवान की शक्ति कितनी है? गोस्वामी जी कहते हैं बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। भगवान बिना पैर के चलते हैं, बिना कर के बिना हाथ के जगत के सारे कर्म करते हैं। बिना वाणी के भगवान सबसे बड़े वक्ता है। तो भगवान कौन है? कहा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, जो समर्थ है वही परमात्मा है। मूकम करो के वाचालम, जो मूक को वाचाल बना दे। और पंगुम लंघयते गिरिम, जो लंगड़े को बाहर पहुंचा जाए, है ना। यद कृपा तमहमो बंदे परमानंद मान। भगवान अनंत शक्ति संपन्न है, नारद जी कहते हैं। अवादि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। भगवान आदि मध्य अंत से
हीन है। ये भागवत जी का पहला श्लोक है। भागवत जी के केवल 4 श्लोक है भैया। हाँ, श्रीमद् भागवत के कितने श्लोक मुख्य हैं? 4। और उसको समझाने के लिए 4 से कितना हजार किया व्यास जी ने? 18,000 पहुंचा दिया। खाली 4 जिसको समझ गया उसको 18,000 सुनने की जरूरत नहीं है। 4 में कल्याण है, वो मूल है। इसलिए कहा मूल भागवत है चतुश्लोकी भागवत। और उसका पहला श्लोक अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान कहते हैं भैया कि अहमेवासमेवाग्रे, कि संसार में जब कुछ नहीं था तो जो थे तो भगवान कहते वो मैं ही था। संसार जब नहीं था तो जो था वो मैं था, यानी जब कुछ नहीं था तो भगवान थे। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत्परम्, न कुछ सत्य था न कुछ असत था। और पश्चादहं यदेतच्च, संसार के रूप में आप जो देख भी रहे हो वो भी भगवान ही है। वो भी भगवान का स्वरूप है। इसलिए भगवान का एक दिव्य स्तोत्र, उसको बोलते हैं विष्णु सहस्त्र नाम। उसका पाठ करने से बहुत लाभ मिलता है। भगवान के 1000 नाम है उसमें। तो भगवान का पहला नाम है विश्वं विष्णुर्वशत्कारो भूत भव्य भवत् प्रभु। भगवान का पहला नाम ही विश्व है। तो विश्व के रूप में भी जो सत्ता है वो परमात्मा ही है, वो भगवान है। तो भगवान कह रहे संसार के रूप में भी मैं ही हूँ। और पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। कहते भैया जो अंत में बचेगा ना, जब काल सबको निगल जाएगा, प्रलय आ जाएगा अंत में और कुछ रहेगा नहीं, तो जो बचेगा वो कौन है? वो भगवान। तो यही सत्य है। सत्य मतलब क्या? भगवान का नाम इसलिए सत्य नारायण है। ये नारायण सत्य इसीलिए है कि ये त्रिकाला बाधित है। जैसे आज और हम जो सत्य समझ रहे हैं, है ना, जैसे मैं हूं, ये भूत का सत्य नहीं है कि मैं नहीं था, है ना, और भविष्य में भी नहीं रहेगा, बीच में है। सत्य प्रतीत हो रहा है लेकिन ये सत्य है नहीं, है ना। तो इस प्रकार से इसलिए कठिन है, समझ में नहीं आएगा। ये सब ऐसे उड़े लगे, ये इतना कठोर भाषा है ये समझना ही मुश्किल है। इसीलिए 18,000 श्लोक में कन्हैया के बाल लीलाओं के माध्यम से, माखन लीला के माध्यम से, शक्कर बंधन के माध्यम से और भगवान की लीला के माध्यम से यही बात समझा रहे हैं कि भैया भगवान है, ये मान लो। अब भगवान है तो हम भी हैं। मतलब भगवान की मृत्यु होती है क्या? नहीं, भगवान लीला पूर्ण करके चले जाते हैं धाम। ऐसे हम भी यहाँ लीला करने आए हैं। सब लीला कर रहे हैं। ये रंगमंच पे हम सबको भगवान ने एक अभिनय करने में, हम लोग भी अभिनेता हैं। अंत में जब ये समाप्त हो जाएगा तो जो बचेगा, कहा भैया अंत में ये जो देह जन्मा था वो बड़ा हो रहा है, वो बूढ़ा होगा, वो एक दिन समाप्त हो जाएगा। परीक्षित जी महाराज को श्राप लगा। भागवत कहाँ प्रारंभ हुआ कि पांडवों के वंश में श्री परीक्षित महाराज जी का जन्म हुआ। उत्तरा के गर्भ से, उत्तरा के गर्भ से श्री परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ। और किसी प्रमादवश उन्होंने एक सोने का जरासंध का रखा मुकुट जब शीश पे धारण किया तो प्रमाद आ गया। प्रमाद आ गया कि एक ऋषि बैठे थे तप करने, वहां सर्प मरा हुआ पड़ा था, उनके गले में डाल दिया, है ना। और जब उनके बेटे ने देखा, जन्मेजय ने, ऋषि पुत्र है, तो कहा इतना बड़ा घोर पाप, कहा जिसने ये सर्प रखा है, कहा 7वें दिन ये तक्षक काटेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया ऋषि तप। इसलिए ब्राह्मण कब बरी आ रहा है? कहा तप बल विप्र सदा बरी आ रहा। तप के कारण ब्राह्मण श्रेष्ठ था। लोग डरते भी थे, अरे महाराज श्राप न दे, आशीर्वाद क्यों फलेगा? इसलिए फलेगा कि वो तप कर रहा है, किसी न किसी माध्यम से आप हमसे ज्यादा समय ईश्वर की सेवा में संलग्न है, ज्यादा समय उसका पुण्य अधिक है। तो श्राप दे दिया। खबर फैल गई कि जन्मेजय ने श्राप दिया, जिसने सर्प रखा, मुकुट जैसे रखा, परीक्षित जी ने उनको होश आया। बहुत विस्तृत कथा है, संक्षेप में बता रहा। क्यों ऐसा हुआ? कहा कली, परीक्षित जी ने जो कलियुग था, है ना, वो एक धर्म को दंडित कर रहा था, तो कली को परीक्षित जी ने स्थान दिए, 4 स्थान दिए। द्यूतम, जहाँ जुआ खेला जाए वहां रहना,
जहाँ मदिरा पीते हैं लोग वहां रहना, जहाँ क्रीड़ा हो। और एक स्थान उनको स्वर्ण का भी दिया, जहाँ सोना है उसमें भी रख। सोना मतलब जो अधर्म का स्वर्ण है उसमें भी कली का वास है, और कली के वास के रूपी मुकुट को जैसे धारण किया इनकी मति मारी गई। पांडवों के वंशज हैं और इन्होंने इतना पाप कर दिया, अंत में पश्चाताप भी हुआ, लेकिन श्राप मिल गया कि 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। इसलिए ये पूरी भागवत कथा हुई है। 7 दिन में ये पूरी कथा, सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ, सुखदेव जी महाराज ने इनको कथा सुनाई श्रीमद् भागवत की, और कथा जब पूर्ण हुई अंत में कहते हैं, पूरी कथा सुन के क्या समझ रहे हैं आप, अंतिम दिवस है। परीक्षित जी महाराज ने कहा कि मृत्यु तो आने वाली है 7 दिन में। तो बोलते नहीं भैया, तुम तो राजन मरिष्यति पशु बुद्धि इमाम जही, राजा तो मरेगा, ये पशु बुद्धि है, इसको त्याग दे। मरना इस शरीर को है, तुझे मरना नहीं है, तू अमर है। हम कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि ना। ईश्वर के अंश है जीवात्मा, उस परमात्मा का अंश है, उसकी मृत्यु नहीं होती। मृत्यु किसकी होगी? का मृत्यु जो जन्मा है उसकी मृत्यु होगी। गोपाल सुनो गोपाल। और उसके बाद तो जब उनको ज्ञान हुआ, क्या ज्ञान हुआ कि भैया जैसे मटकी के अंदर का जो आकाश है उसको घटाकाश बोलते हैं। ये वेदांत की भाषा है, समझ में ना आए समझिए। मटके के अंदर का जो आकाश है वो घटाकाश है, और जब मटका मतलब शरीर रूपी मटका जब फूट जाता है तो ये जो जीवात्मा है परमात्मा में मिल जाता है, इसको मुक्ति बोलते हैं। घटाकाश जो है वो मटके के फूटने पर आकाश में मिल जाता है, यही मुक्ति है। ज्ञान होने पर मुक्ति मिल जाती है। यही है श्रीमद् भागवत की कथा कि उनको ज्ञान हो गया कि भैया देह तो मर रहेगा, और तक्षक ने काटा, देह की मृत्यु हुई, परीक्षित जी महाराज मुक्त हो गए। भागवत संपन्न। यही है श्रीमद् भागवत की कथा। अब 7 दिन में लीलाओं के माध्यम से सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं। यहाँ पर क्या है? पहला श्लोक है अहमेवास्मि, तो जो है भगवान आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने, भगवान निर्गुण निराकार भी है और सगुण साकार भी है। जिस रूप में भगवान को पुकारो भगवान उस रूप में चले आते हैं। निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषां आदिभूताय भक्त्यानामार्तिनाशने। भगवान है कौन? सर्वेषां आदिभूताय। संसार में जब कुछ नहीं था तो भगवान ही सबके आदि है, मतलब जगत के पिता परमात्मा है। इसलिए कहा माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। ये भाव आ जाए, मेरे माई बाबू राम जी है, मेरे सखा राम जी, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु। राघव जी मेरे सब कुछ, मेरे सर्वस्व है। नान्यम जाने नैव जाने न जाने, कहते न जानता हूँ न जानना चाहता हूँ, इतना जानता हूँ कि मेरे जो कुछ मेरे तो आधार, और सीता राम के चरणारविंद मेरे तो आधार। दाई एक कड़ी गाएंगे फिर कथा थोड़ी गति बढ़ेगी। मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद। राम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद, राम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार हे राधा माधव के चरणारविंद। प्रेम राजा रामचंद्र भगवान की। यही भगवान की कथा है। भगवान कौन है? का भक्त्यानामार्तिनाशने, भक्तों का आरती, भक्तों का दुख जो दूर करता है वही भगवान है। नारद जी ने अंतिम स्तुति करी भगवान की कि हे प्रभु आप ही सभी भक्तों का दुख दूर करते हैं, हमारे दुख को भी दूर कर दीजिए। यही प्रार्थना, इसलिए भगवान हनुमान जी से यही प्रार्थना करने कड़ी गाएंगे। ए प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, हाथ अपना मेरे सर पे रख
सर पे रख दीजिए, राम सीता का दर्शन करा के मुझे, राम सीता का दर्शन करा के मुझे, मेरे सपने को साकार कर दीजिए, ओ मेरे सपने को साकार कर दीजिए। आप हर रूप है जानते हैं सभी, आप हर रूप, हर मतलब शंकर जी, हरि मतलब कृष्ण भगवान, आप हर रूप है जानते हैं सभी, आप हर एक संकट को हर लीजिए, आप हर एक संकट को हर लीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, हाथ अपना मेरे सर को रख दीजिए। ये प्रार्थना रोज करनी चाहिए, प्रभु थोड़ा अपने हाथ रख दीजिए, बस मेरा कल्याण हो जाए। नारद जी प्रार्थना करें, प्रभु कैसे सबका दुख दूर होगा बताइए। और भगवान ने दुख दूर किया है भैया, है ना, सबका दुख। जिसने जो भगवान की शरण में आया है, भगवान ने किसी न किसी माध्यम से सबका दुख दूर किया है। ऐसे भगवान की कथा श्री नारद जी कहते हैं कि महाराज जी लघु पायोस्ति भूतले, जो लघु उपाय हमको बताइए। तो नारद जी बताते हैं कि लघु उपाय क्या है। भगवान कहते हैं कि भैया सत्यनारायणम देवा यजे चैव निशामुखे, यजे चैव निशामुखे, सत्यनारायण देवा यजे चैव निशामुखे। कार्तिक कहते हैं भैया भगवान श्री नारद जी को कि हे नारद जी, कहा भगवान की कथा 24 घंटा करने से कल्याण नहीं है, कितनी पूजा कथा करनी मालूम है, निकल गया। कहा एक घड़ी करनी है, बस एक घड़ी। एक घड़ी मतलब 24 मिनट भगवान की कथा पूजा सेवा करने से कल्याण हो जाता है, एक घड़ी, है ना। अब उसमें भी कलयुग का जीव कहता महाराज मन नहीं लगेगा, है तो भगवान कहते कंसेशन ले लो, एक घड़ी आधी, उसका आधा कर लो, कितना हो गया 12 मिनट। कहा उतना मन न लगे, आधे में पुनियाद, फिर आधा कर लो, कितना हुआ 6 मिनट। कहा 6 मिनट में जो रोज प्रतिदिन अपने इष्ट की सेवा करता है, कभी उसका बाल भी बांका नहीं होता। देखो सत्य परेशान जरूर होता है लेकिन पराजित नहीं होता, इसलिए अपने धर्म में रहिए, लगे रहिए, कभी न कभी कहा उसका फल अवश्य मिलेगा। पूर्व जन्म के कर्म के कारण ही व्यक्ति को दुख मिलता है। जैसे मैं आपको बताऊं, भीष्म पितामह जी कहा शैया पे लेटे हैं, बाणों की शैया है। अब बाणों की शैया पे पितामह लेटे हैं और कान्हा आए। कन्हैया को देखकर श्रीमद् भागवत में ही स्तुति है, भीष्म स्तुति, एक श्रवण करिए। इति मति रूप कल्पिता विदेशना भगवती सात्वत पुंगवे, विभूमि स्वसुख मुपगते क्वचिद् विहर्तुं, प्रकृति रुषे मति स्वाद्यमेस्तु आत्मा, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे, विभूमि। स्तुति कर रहे हैं, कन्हैया को देख करके भीष्म पितामह प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी मति रूपी जो कन्या है वो आपकी भक्ति करने से और सात्विक हो गई है। प्रभु एक काम करिए, इस कन्या का विवाह कर लीजिए, इसे वर्ण कर लीजिए, इसको स्वीकार कर लीजिए, मेरी मति आपकी शरणों में लग जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये भीष्म स्तुति है। भीष्म ये मांगते हैं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अंत में इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले और गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। भीष्म पितामह कहते हैं, तो कन्हैया को पूछा पितामह ने कि कान्हा एक बात पूछो। कान्हा बोलते पूछो पितामह। बिल्कुल पूछो। कहा कि मुझे बहुत पीड़ा हो रही है कान्हा। बोला हाँ जानता हूँ पितामह। बोला हाँ बाणों की सैया लगी, पूरे बाणों से चुभा है शरीर और उसी में पड़ा हूं मैं, बहुत पीड़ा हो रही है कान्हा, ये जानना है। तो बोले हाँ पितामह कुछ पीड़ा कम करो। बोले नहीं नहीं
कम मत करिए। इसी से तो देखो, आपके हमारे जीवन में अगर दुख आ रहा है ना, तो वो पूर्व जन्म का एक फल है जो किसी न किसी रूप में कष्ट दे रहा है, और भक्ति करने से वो कष्ट कटता है, समय लगेगा उसको। पितामह को भी सैया पे सोना पड़ा, राघव सरकार को 14 वर्ष का वनवास मिला है भाई। हाँ, हरिश्चंद्र महाराज को डोम के घर पानी, उनकी स्थिति कथा सुनो। क्यों ये सब का इधर हम भोगने आए हैं? अब ये मत सोचना कि भक्ति कर रहे हैं तो 100 साल तक मजे में रहेंगे, नहीं। भगवान तो भक्तों को दुख देना शुरू करते हैं। क्यों? उसका पाप कैसे कटेगा? हाँ, और जब तक पाप कटेगा नहीं तो फिर 84 में भटकेगा, ये ऐसे भटकते रहेगा, इसलिए कष्ट देना शुरू, थोड़ा दुख भोग, भक्त परेशान हो जाता है। फिर भी भगवान बोलते हैं मैं तेरे साथ हूं, थोड़ा और झेल ले। हाँ, क्यों? जब तक ये पाप शमन नहीं होगा, पुण्योदय नहीं होगा, तब तक सुख की अनुभूति। सच्चा सुख क्या है? ये भागवत प्रेम ही सच्चा सुख है, कि वास्तव में प्रेम हो, और दुख ही है जो भगवान को याद करवाता है ना। सुखी रहने पर कितना अभिषेक किया बताओ जिंदगी में, विचार करना। जब हम सुखी थे कितना अभिषेक में बैठे हो, शायद एक को नहीं। हाँ? और जब थोड़ा दुख आया, खूब शंकर जी का दुख सुनवा रहे हैं। क्यों? ये दुखी भक्ति करवाती है। इसलिए कुंता मैया को कन्हैया कहते हैं कि कान्हा बुआ मैं भगवान हूँ। मैं क्या बात करूँ? कान्हा बोला हाँ मैं ही हूँ भगवान। अब बुआ है, देखो कोई भगवान है कि नहीं, घर वाले नहीं मानते। अब हम क्या है, हमारे घर वाले को बोलना, वो बताएंगे हाँ कितना बड़ा महाराज है, बताओ कोई आवा, अरे तू बहुत बड़का महाराज। एक दिन पहुंचे घर पे, बोले अरे वो गुरु जी का दर्शन करना है। बोले कौन गुरु जी भैया? बोले ज्ञानेश जी का। बोला अच्छा, उनका दर्शन करे एक बार। अब जो रोज देख रहा है उसको क्या जाने। बोले हाँ किसी को लाभ मिले बता। तो बोला हाँ बहुत शांति मिलती है, उनसे बात कर लो हृदय। बोला हम बात करें, हमारे तो युद्ध होते। ये संसार है भैया, घर वाले तो ना मानेंगे। कन्हैया इसलिए कहा बुआ कि जान ले कि मैं भगवान। अब बुआ बोली कि हाँ अच्छा कान्हा, अच्छा तो ठीक है। बोले अब मैं जा रहा हूँ, या मेरी लीला पूरी हो गई, अब मैं जा रहा हूँ। तो तू कुछ मांग मुझसे, भगवान समझ के मांगना, तुझे देकर जाऊंगा। आज संसार में ऐसा कुछ नहीं जो अपनी बुआ को नहीं दे सकता, तो मांग तो। बोले कान्हा तू नहीं दे पाएगा। बोले क्यों? ऐसा क्या मांग लेगी तुझे नहीं मिलेगा? बोले अरे कान्हा देना चाहता है। कहा विपदा संतुना शशव, क्या कहा कि विपत्ति दे मुझे, दुख दे, पीड़ा दे मुझे कान्हा। बोले ये क्या मांग रही बुआ? ये कोई मांगने की चीज है? इतना कम हो गई है अभी तक। हाँ, जवानी में पति चला गया और बच्चों के साथ वहाँ अज्ञात भटकते रही, इतना कष्ट कम मिला तुझे और मांग रही है? बोले हाँ कान्हा और चाहिए। बोले क्यों? और इसीलिए ये दुख चाहिए कि जब दुख था मेरा कान्हा मेरे साथ खड़ा था, आज सुख आया तो कान्हा छोड़कर जाए। ऐसा सुख नहीं चाहिए मुझे, ऐसे सुख के सिर पड़े। मुझे वो दुख प्रिय है जिसमें मुझे पल पल राम भजाए, बलिहारी बात दुख की जो पल पल राम भजाए। उस दुख की बलिहारी होगी जो हमेशा भगवान की याद आ रही है, मुझे वही दुख चाहिए। याद रखना उनकी पीड़ा देखना, उस स्त्री की पीड़ा कि जवानी में पति चला गया, छोटे छोटे बच्चों को पाला। हाँ, और जब थोड़ा बच्चे बड़े हुए तो जुआ में हार गए, फिर वहाँ अलग अलग यात्रा, इतनी कष्ट इतनी पीड़ा, उसके बाद भी दुख मांग रही है। सोचो कि भगत कैसे होते होंगे, और हम उस भक्त की श्रेणी में कितने नंबर पाएंगे अगर तोला जाए तो हम कौन से भगत हैं। तो इसलिए याद रखना हमारा जो दुख है वो उसके सामने तो इतना भी नहीं है भैया। हम थोड़े वृद्ध हुए तो बच्चे खड़े हो सहारा दे रहे, बाबू हमें तो आनंद करे यार, बहुत मेहनत की हो, इतना चकाचक भी हो। ये कौन है? ये संबल हो, फिर भी हम दुखी हैं। और सोचो जिसका कुछ नहीं था, वहाँ अपना पति था ना कुछ था, छोटे छोटे बच्चों को पाला, और उसके बाद भी वहाँ छल के साथ उनके साथ कितना छल हुआ, लाक्षागृह जला दिया गया, इतनी पीड़ा भोगने के बाद। तो कान्हा कहते हैं भैया कि बुआ दुख मांगते। सोचो भक्ति कितनी कठिन है, और अगर ऐसी भक्ति आप हम करें हैं तो समझ में आए कि भगत हैं। नारद जी यही कहते हैं कि बुआ कन्हैया भगवान को कहते हैं कि प्रभु क्या करें, सरल वाला व्रत बता दो। भगवान कहते हैं सत्य नारायणम देव शाम के। क्या कहा? सत्य नारायण भगवान की सेवा निशा मुख में हो, सायंकाल हो, लाभ मिलेगा। नारद जी ने 4 प्रश्न पूछा, महाराज क्या मिलेगा इसे?
भगवान कहते कृत्वा सद्यः सुखम बुद्ध्वा, कहा भगवान की पूजा करने पर हृदय को सुख मिलेगा भैया। और सद्कृत्वा सद्यः सुखम बुद्ध्वा परत्र मोक्षमाप्नुयात्, अंत में मुक्ति मिल जाती है। भगवान के भक्त को कहा उसकी सद्गति ही होती है। जो भी यहाँ हम समय खर्च कर रहे हैं किसी न किसी माध्यम से नवधा भक्ति के अंतर्गत, वो कल्याण ही करेगा। तो नारद जी ने 4 प्रश्न पूछा, किम फलम किम विधानम च कृतम के नैव तद्व्रतम तत्सर्वं कदा कार्यम व्रतम प्रभो, फल विधान क्या है, किसने किया, कब करे, 4 प्रश्न पूछा। भगवान ने कहा कि भैया देखो इसका फल यही है कि दुख शोक आदि शमनम, भगवान की कृपा से दुख शोक आदि का शमन होता है, धन धान्य की वृद्धि होती है, देह त्याग के बाद जीव भगवान के धाम को जाता है। विधान क्या है, बोला विधान यही, जितना सामर्थ्य अपने सामर्थ्य शक्ति के अनुसार पूजा करो, ये विधान है। तीसरा क्या, कब करें, बोले जब याद आए तब करो। चौथा, और किसने व्रत को किया, था 4 अध्याय में बताया। इस प्रकार से भगवान की लघु कथा जो भाव से श्रवण करता है वो भाव से पार हो जाता है। और भक्त को मानना क्या चाहिए, एक तरीका ये, लागी लगन मत तोड़ना, गाइए, लागी लगन मत तोड़ना हे हरि, लागी लगन मत तोड़ना, कान्हा जी मेरे लागे लगन मत तोड़ना, कान्हा जी मेरे लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरे लागे लगन मत तोड़ना, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, 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 ए ब्याज में ब्याज मत जोड़ना, हरि जी मेरे लागे लगन मत तोड़ना। जय जय श्री सुब्रह्मण्य रेवाखंडे सत्यनारायण कथायां प्रथमोत्सवः। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण भगवान की। सत्यनारायण भगवान की जय। करिए बंधु अर्पित करिए, पुनः पुष्प ले लीजिए और दूसरे अध्याय की कथा श्रवण करिए। दूसरे अध्याय की कथा, कश्चित् काशीपुरे रम्ये यासीद् विप्रो अति निर्धन। देखिए कुछ लोगों के मन में भाव आता है कि ब्राह्मणों ने अपने जीविकोपार्जन के लिए ग्रंथों को लिख दिया। कुछ लोग प्रश्न उठाते, महाराज ये तो पंडित जी लोग अपने कमाए खाए देना लिख ले हो, हाँ ये सब तो उनका धंधा है। बोलते हैं कई लोग मिलते हैं प्रबुद्ध लोग, अगर मान लीजिए मैं कोई ग्रंथ लिखूं अपने लिए, तो अपना परिचय क्या दूंगा कि ब्राह्मणोति दरिद्रो हम और भिक्षार्थम वही भ्रमे में। क्या मैं ये लिखूं तो मैं बहुत दरिद्र ब्राह्मण था, भिक्षा मांगता था, मुझे कुछ नहीं मिलता था। कोई अपने बारे में इतना अच्छा परिचय लिखेगा? ये सत्य कथा है भैया, इसका नाम है सत्यनारायण कथा है, इसलिए सत्य है। और यहाँ कहा दूसरे अध्याय में सूर्य महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुनाते हुए दूसरे अध्याय की कथा में बताते हैं भैया ये कथा एक वर्ण के लिए नहीं है, चारों वर्णों के लिए, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जो भी भगवान की कथा सुनेगा उसका कल्याण होगा, है ना। इसलिए श्रवण करना चाहिए। और कथा, एक बात और बता दो, आज कई भगत ऐसे भी मिलते हैं जो कथा सुन रहे हैं लेकिन कल्याण नहीं हो रहा है। ये क्यों? एक बार एक कथा हो रही थी, वहां बाहर कथा के बाहर एक बाबा जी बैठे थे तो बोलते हैं भैया कथा में मत जाओ, कथा में मत बैठो, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। एक ने देखा, वैष्णव था, भगत था, कहा महाराज तू यार भगवान से जोड़े के काम करे, चाहे तो सबके भगवान से भगावत हुआ, तू कैसे बाबा जी? बोले भैया सही है तो बोले थे। बोला क्या सही बोलता है? बोले हाँ हम यह बोले थे कि कथा में मत बैठो, कथा से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। बोले तो क्या सही है इसमें? बोले सही ये है कि कथा तुम्हारे अंदर बैठ जाए तब कल्याण हो। हाँ, इसलिए भगवान की कथा पचना चाहिए, यहाँ से सुन के यहाँ से निकाले से कल्याण
नहीं होगा। आचरण में आ जाए, भगवान की भक्ति आचरण में आ जाए, जीवन तो बदलता है साहब। हाँ, सबका जीवन देखा, जो भी भगत है उसका जीवन बदला है, उसने जो चाहा उसको ईश्वर ने दिया है। यही प्रमाण है, इसी धरा पे, इसी युग में, इसी 10 वर्षों में देख लेना। याद है तुलसी जी यही कहते हैं, अनीति से धन होत है वर्ष 5 और 7। क्या कहते हैं? 5 या 7 वर्ष तक अनीति से भी कमाऊंगा, खूब धन बढ़ेगा, कमी नहीं है। लेकिन तुलसी 10 वर्ष में और जड़ा मूल से जा, 12 साल में सब लिपा जाएगी, कहानी खत्म, खेला खत्म। इसलिए धर्म से धन कमाएंगे, उसका लाभ पुत्र पोत्रों को मिलेगा। हाँ, माता पिता ने धर्म किया है, बाढ़े पूत पिता के धर्म में, कहावत अपने। बाप ने अगर धर्म किया है तो बच्चे आनंद करेंगे। हाँ, बाप ही अगर अनीति वाले रहे तो बच्चन का बहुत दिक्कत होता। कई घर देख लेना जिन्होंने ठाकुर सेवा नहीं करी, जिसने भगवान की पूजा नहीं करी, जिसने वो खुदों तो अटके हैं 84 में, और उनके लड़कियों को अटका है। क्यों? वो संस्कार नहीं मिला। हाँ, इसलिए कई ऐसे घर मिलते, महाराज हमारे बाबू कौनो कथा ना करते हैं। बोले तो का भैल उनका? बोले उनका जौन भैल देखते ही हुआ, हम बहुत परेशान है। इसलिए आप हम जो भी धर्म कर रहे हैं, यहाँ जो भी समय खर्च हो रहा है, ये सब एफडी हो रहा है। हाँ, यही समय का सदुपयोग है, और ये कई गुना बढ़कर मिलेगा, इससे ब्याज पे ब्याज मिलता रहेगा। इसलिए जितना समय आप हृदय से भगवान की शरण में रहे, उसका वही आपकी कमाई है भैया। दूसरी कमाई छोड़ दो। इसलिए क्या, कौन सी कमाई साथ जाएगी? संत गाते हैं, सुमिरन हरि की साची कमाई। गाइए, सुमिरन हरि की साची कमाई, और जगत की झूठी सगाई, और जगत की झूठी सगाई। शास्त्रार्थी कमाई क्या है? हरिस्मरण, जितना भगवान को याद किया। इसलिए कहा कि भगवान तब मिलेंगे, क्यों नहीं मिलते? संतों को पूछा, महाराज हम इतने साल से पूजा पाठ कर रहे हैं, हमको क्यों? क्योंकि आपके अंदर भगवान को प्राप्ति करने की लालसा नहीं है। हमको क्या लालसा है कि ये जो दुकानवा चलत रहा 2-4 साल और चल जाते, हम पूरा हो जाए स्वार्थ। यहाँ बेटवा बेटिया गया हो जाता महाराज, बस भगवान के पास बैठेंगे तो भगवान थोड़ी क्या देखता, कुछ समस्या है। यानी हमने आज तक भगवान को नहीं मांगा, भगवान से मांगा है। बिजनेस कर रहे हैं, और जब करे बने तो आप पूजा हुई, जैसे साधु नाम के बनिया बदनाम है थोड़े, तो महाराज यही बना खूब बन तौले हैं भगवान, हर जगह जगह तौले हैं। और भगवान ने आज भी देखो मीडिया वाले तौल रहे हैं, बागेश्वर वाले दिखाओ, ये देखो सच्चा पर्चा वाला बाबा, तौलो जितना तौला है। क्यों? कहा, हाँ, और जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। और जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। तन का दीपक मन की बाती, हरे भजन का तेल रे। तन का दीपक मन की बाती, हरे भजन का तेल रे। ये दीपक प्रभु रूपी दीपक हो, मन की रूपी बातें में जब हरि भजन का तेल डालेंगे तब कल्याण होगा। काहे को तो घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। और जिसके लागे रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। प्रभु राजा रामचंद्र भगवान की का यही है, भगवान का भजन रूपी जब तेल होए तबे भगवान से मेल होए भैया। हाँ, इसलिए यहाँ पर दूसरे अध्याय की कथा, कैसे काशीपुर रमिए
रमणीय काशी नगर में एक ब्राह्मण रहते थे। हाँ? नाम है उनका शतानंद। हाँ? नाम भले शतानंद हो लेकिन जीवन में आनंद एक को ना रहा। बहुत दुखी थे महाराज, बहुत जगह जगह घूमे और मांगे कि भैया थोड़ा सा यादव जी को दक्षिणा देते तो सीधा पानी भोजन पार्टी बनत। हाँ? लेकिन क्या जब परिस्थिति खराब हो ना भैया, जेब में फूटी कौड़ी ना हो ना, है ना, तो फूटी कौड़ी देने वाले भी कोई लोग नहीं मिलते। कहा याद रखना, जब जेब में लाख रुपया है तो लाख रुपया देने वाले लाख लोग तैयार बैठे हैं, है ना। एक को आजकल बोलते हैं क्रेडिट स्कोर, है ना, कितना तुम्हारा क्रेडिट स्कोर हो, बैंक वाला बोलते हो स्कोर तुम्हारा अच्छा हो, 15 लाख लोन दे का, है ना, फोन के जबरी देते हैं। और जेब में फूटी कौड़ी ना हो तो एक 10 रुपया दे तो याद करता। ये समय का खेल है भैया। हाँ, ब्राह्मण देवता वही कहते कि महाराज मांगता हूँ बहुत कुछ मिलता नहीं है, तो एक सहारा, अंत में भगवान का सहारा। हाँ, कि तुमरे बिना हमारा कौन नहीं, सबसे मांग रही है। जितना मंडली रही, यादव जी, गुप्ता जी, पंडित जी, तिवारी जी, मिश्रा जी, सबसे मांगा, मिले कुछ नहीं। अब बच्चे भूखे रह जाए, अंत में रात्रि में पहुंचे तो कुछ ना मिले, वही बर्तन बजा दे, बच्चन का संतोष हो के खाना बना तो और बच्चे सो जाए, फिर प्रातः काल की बेला पर पीड़ा होती। तो भगवान को प्रार्थना करते कि तुमरे बिना हमारा कौन नहीं, इस भाव से। ओ पालन हारे ए निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिना हमारा कौन नहीं। हाँ? हमारी उलझन सुलझाओ भगवान, तुमरे बिन हमारा कौन नहीं। विश्वास हो कि भगवान अब कोई सहारा नहीं है। हाँ? अब तो जीवन ही बेकार है। याद रखना, माता पिता को पीड़ा होती है जब बच्चा भूखा सोए, जब अपने बच्चे को वो सुविधा नहीं दे पाते जो आजकल आधुनिक सुविधा हर माता पिता अपने बच्चे को प्रदान कर रहा है। पिता का हृदय व्यथित होता है। माँ बच्चे को गर्भ में पालती है, बच्चा मस्तिष्क में पलता है पिता के। हाँ, हर इसलिए पिता का एक अपना महत्व है। हाँ, और जो अपने कहा ऐसे, माता पिता का सम्मान और प्रेम जिसके हृदय में नहीं है उसका जीवन धिक्कार है, व्यर्थ है। कितनों संपत्ति कमा लो, ससुर नरके में जाओगे अगर ये लोग दुखी हैं। प्रयास हो कि सुखी रखो, इनको प्रसन्न रखो, यही देवता है तुम्हारा, और दूसरा देवता ढूंढने की जरूरत नहीं। हमारे शास्त्र में यहाँ तक वर्णन है भैया कि एक स्त्री अगर देवताओं का पूजन न करे तो भी उसे कोई दोष नहीं लगेगा। लिखा है ये, मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कह रहा है भगवान। और लेकिन कौन स्त्री श्रेष्ठ है? कहा भैया जो देवता को पीछे छोड़े, पहले पति सेवा करे। हाँ, पति देवता प्रसन्न रहे, पति को भाव से माने कि यही हमारे परमात्मा, खूब प्रेम करे उनसे, और फिर पति भी अपनी पत्नी से प्रेम करे, यही स्वर्ग हो जाए, यही आनंद हो, यही वैकुंठ बन जाए। हाँ, कथा भगवान में ब्राह्मण देवता भगवान को बुलाते, भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेके आए हैं, और बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर पूछते हैं कि भैया क्या समस्या है आपके जीवन में, क्या कमी है, क्या चाहते हो आप? कहा भैया बहुत समस्या है महाराज। ब्राह्मणोति दरिद्रो हम भिक्षार्थमो वै भ्रमे महे, कहते हैं मैं बहुत दरिद्र ब्राह्मण हूँ महाराज, आज भगवान आए। याद रखना, आप अगर भाव से ईश्वर को पुकारे तो ईश्वर भी किसी न किसी रूप में आ जाते हैं, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएगा। हाँ, लेकिन बुलाना वो प्रेम तो हो, वो तड़प तो हो। ईश्वर प्राप्ति के लिए तड़प कैसे हो मालूम है? एक बार मैं कथा सुनाऊं आपको। रामकृष्ण परमहंस सुना है आपने? बोला जानते हो कौन है? आपकी कहानी में रहा, स्कूल में पढ़े हुए, जानते हो रामकृष्ण परमहंस कौन थे? याद है कि भूल गए? बताओ, सही बताओ, भुलाइए ना? ये बोल तो पूछा, बताइए। मुंडी हिलावत रही थी, पूछा बताओ क्या है? देखो भुलाइएगा। आपको मालूम है? किसी को पता है रामकृष्ण परमहंस? राइटर थे। जय हो देवी जी, प्रणाम। रामकृष्ण परमहंस राइटर नहीं थे, एक संत थे। हाँ, एक अब आपको पता लग जाए कौन थे। स्वामी विवेकानंद जानते हो? हाँ, उनके गुरु। हाँ, आजकल गुरु ऐसे भुला जाते, चेला सब आनंद करे। ये गुरु महिमा है, याद रखना। अगर कोई चेला का नाम हो रहा है तो चेला का सामर्थ्य नहीं है, ये गुरु प्रसादी है। हाँ, गुरु खुद छुपा रहता है लेकिन चेला को उजागर कर देता है। इसलिए रामकृष्ण परमहंस को नहीं जानते हो, राइटर बना दो, लेकिन विवेकानंद को जानते हो कौन था वो। ये है गुरु की शक्ति। हाँ,
तब की घटना जब रामकृष्ण विवेकानंद नहीं थे, उनका नाम स्वामी विवेकानंद कौन थे? नरेंद्र, है ना, मतलब पहले के बाद वो गए उनके पास, कहा मुझे भी भगवान को प्राप्त करना है। वो सीधे साधे व्यक्ति बोले भैया तुझे भगवान तो मिलेंगे नहीं नरेंद्र। बोले क्यों? बोले वो प्यास नहीं है तेरे अंदर। बोले क्या बात कर रहे हो, मैं घर छोड़ के आ गया, माँ बाप को छोड़ के आया, सब छोड़ दिया, अब भी प्यास नहीं है महाराज, क्या झूठ बोल रहे हो, अपमानित कर रहे हो हमको। बोला इधर आ, तुझे मैं प्यास दिलाता हूँ। बोला अच्छा? बोला हाँ भगवान तुझे आज मिल जाएंगे। बोला खुश हो गए नरेंद्र। पानी में बैठे थे महाराज, कौन? रामकृष्ण परमहंस। नरेंद्र पास में आए, बोले इधर, बोले थोड़ा डुबकी लगा एक बार। नरेंद्र हाँ, बोले मिलेगा भगवान? रुक जा, कैसा लग रहा है? बोला अच्छा लग रहा है। दोबारा डुबकी लगाए, बोले ये डुबकी लगाओगे कि भगवान से मिलवाओगे? बोले हाँ, प्यास नहीं आई तेरे अंदर अभी नरेंद्र, वो प्यास होनी चाहिए, वो उत्कंठा होनी चाहिए ईश्वर को प्राप्त। बोले तो दो मिनट उत्कंठा। बोले तुझे पीड़ा होगी, चलेगा? बोले पूरा चलेगा। बोले लगा डुबकी, अब इस बार तुझे भगवान की प्यास दिखाता हूँ। नरेंद्र डुबकी लगाए और रामकृष्ण चाप दिए उसको अंदर पानी में, तड़पे लगे, छोड़ो मर जाऊंगा, निकाले। बोले कैसा लग रहा है? बोले यार तू तो जान ले लेगा, ये कौन महात्मा हुए? बोले ऐसी प्यास होनी चाहिए तब भगवान मिलते हैं, है ना, जैसे जीवन को बचाने के तू तड़पा एक क्षण, वो तड़प होनी चाहिए तब भगवान मिलते हैं। नरेंद्र के चरणों में गिर पड़े कि महाराज ये तड़प तो नहीं है मेरे अंदर। बोले फिर तब करना पड़ेगा। तब जाकर के स्वामी विवेकानंद बने। पूरी कथा आप बाकी जानते हो, शिकागो का प्रवचन जो पूरे विश्व में उनको प्रसारित कर देता है। तो कहने का यही अभिप्राय कि भगवान को हम नित्य बुलाएं तो मिलेंगे, हमको क्यों नहीं मिलते? एक कड़ी गाया, ओ हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। गाइए, हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ये चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे, ये कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमश कषाय की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमश कषाय की लगी हुई है ढेरी, कहीं ज्ञान का किरण नहीं है, हर कोठरी अंधेरी, कहीं ज्ञान का किरण नहीं है, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा धियारा, आंगन चौबारा धियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, ए कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। नहीं आते भगवान, क्यों? कहा कहीं ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान सबसे बड़ा दोष है। और इसलिए कहा महाराज यहाँ बार बार प्रार्थना करी भगवान से, और भगवान ने दर्शन दिया, बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर आकर आए हैं। पूछते हैं महाराज दुख कौन सा दुख है, पूरी बात बताई, इनके दुख को दूर करने का उपाय बताया। कहा भैया सत्यनारायण भगवान के व्रत पूजन को करिए, आपका दुख दूर हो जाएगा। और पानी लिया भैया, और दुख दूर हो जाएगा जब कहा इनको, तो उपाय पूछा, क्या उपाय है? कहा सत्यनारायणम देव। पूरा विधान जानकर घर पे गए, और जब अपने घर पे पहुंचे हैं, कह रात्रो निद्रा पूरी रात चिंता में बीता। हाँ क्या चिंता? कैसे होए कथा, जेब में एक दक्षिणा ना हो, और महाराज जी बड़की दक्षिणा लेंगे, कहाँ से व्यवस्था हो? पूरी रात चिंता में बैठे और भगवान के नाम बुलाते रहे। भगवान तो ही कुछ कृपा करवा तबे होई। प्रातः काल उठे, भोर हो गया, भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जय कर मंदिर बिच आरती, जय माँ ओ माँ जोता वाले आरती, जय माँ ओ पहाड़ा वाले आरती, जय माँ। माई की आरती हुई, घंटी बजा, शंख बजा, नेत्र खुला, महाराज बड़े आनंदित हुए, आज भगवान का पूजन होगा। और मेरी झोपड़ी के भाग आज
खुल जाएंगे, राम आएंगे। आज भगवान आएंगे, उनकी सेवा करूंगा। इतने आनंदित है, विभल है, गा रहे हैं। कभी गाइए, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे जन्म जन्म के पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे जन्म जन्म के पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे। आज आनंदित है महाराज, क्या? क्यों? कि भगवान आएंगे। हाँ, भाव है कि हम बुलाएंगे, भगवान आएंगे, उनकी पूजा होगी, हमारे पाप कष्ट दूर होंगे। और फिर गए, कहाँ गए? मंदिर में। मंदिर में गए भैया, पंडित जी को कहा महाराज तैयारी करिए, आज जो कुछ सामग्री मिलेगी उससे भगवान का पूजन करेंगे। और भाव से महाराज जो पूरे गांव में भ्रमण किया। लेकिन कथा के पहले परंपरा ये हुआ करते थे कि शोभा यात्रा होती थी। हाँ, आज भी बड़ी कथाओं में हो रही, सत्यनारायण कथा की विलुप्त हो गई। तो शोभा यात्रा में ये होता था कि जिसका जो सामर्थ्य होता था वो अपनी व्यवस्था कर देता था। देख के बाद नगद नारायण, वो नगद नारायण दे दी। देख के बाद जो है चावल भाटा आटा सब मिल जाए, कुछ व्यवस्था हो जाए। और तब सामूहिक सहयोग से भगवान की कथाओं का आयोजन हुआ करता था। तो ये सरल था, इसलिए हर घर घर में कथा हो रही थी, कठिन नहीं था। लेकिन आजकल अब ये पर्सनल होने लगा तो थोड़ी व्यवस्था करने में लोगों को सब कठिनाई होने लगी। महाराज जी निकले भ्रमण करने और सारी सामग्री मिली, मंदिर में बैठकर भगवान की दिव्य कथा को श्रवण करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। श्री ठाकुर जी की कृपा से कहा कल्याण हुआ। बार बार जब व्रत को किया, पुण्य कहा पुण्य वर्धन होने लगा, पापक्षय होने लगा, धन धान्य आदि की प्राप्ति हुई। उनके मित्र लकड़हारे एक बार गाँव में आकर के देखते एक बड़ी जहाँ कुटिया थी वहाँ बड़ा आश्रम। महाराज को प्रणाम करके जाकर के अंदर प्रवेश करके पूछते हैं कि महाराज किसने दिया ये सब? कहा भैया देखो ये देने वाले तो हमारे भगवान हैं, श्री सत्यनारायण। बोले क्या हमको भी देंगे? बोले बिल्कुल देंगे, आपको भरोसा होना चाहिए। भगवान पर विश्वास रखकर इन्होंने भी भगवान का पूजन किया। उसके फलस्वरूप यहाँ जब तक रहे ये लकड़हार और ब्राह्मण सुखी रहे, देह त्याग के बाद भगवान के श्री धाम को जाते हैं। जय जय श्री सुब्रमण्य खंडे सत्यनारायण व्रत कथाया द्वितीयोत्सव प्रेम गले वृंदावन बिहारी लाल की। सत्यनारायणाय नमो नमः। चलिए तीसरे अध्याय की कथा है बंधु, तीसरे अध्याय की कथा चढ़ाओ। देखो यार बंधु लाओ, अब कथा थोड़ा संक्षेप करिए भैया, मनोज भैया, नहीं तो 9 बज जाए है ना, और थकान हो थोड़ा। इतनी कथा अब गति बढ़ रही है भाई। हाँ, अब तीसरा चौथा पांचवा तो 10 मिनट में सुनाए। निखिल जैसे बोले वैसे और चले गए। 9 बजाएंगे, चलो बजाओ। 9 बजाएंगे, सही बताना, दिल से बोलना। ये शहरी तो मनोज के बैठवाई तो बैठ में करी एक कहा हुई बोरिया ख्याल रख। चलो भैया आगे तीसरे अध्याय की कथा संक्षेप में श्रवण करते हैं, क्योंकि शरीर का एक सामर्थ्य है, इतने टाइम चिल्ला चिल्ला नटी फिराए लगा। हाँ, अब कथा थोड़ी तेज होगी, ध्यान से सुनो। आसे दुलका मुखो नाम नृपशासे महामते भार्या तस्य प्रमुदा च सरोज वदना सती भार्या तस्य प्रमुदा च सरोज वदना सती। तीसरे अध्याय की कथा एक राजा की कथा। हाँ? बड़े प्रतापी राजा, बड़े प्रजा पालक राजा, भगवत भगत राजा, खूब सेवा करते। इनकी पत्नी का जब पति धर्म न करे ना
तो पत्नी का काम इसको धर्म में लगाना कि चलो भैया कोनो माध्यम पूजा करो, सुंदरकांड करो, भजन करो। और पति अगर धर्म कर रहा है तो पत्नी का काम उसमें सहयोग करे, अड़ंगा न लगाए। हाँ, एक धर्म, इसलिए स्त्री को धर्म पत्नी कहते हैं ना, धर्म पत्नी है। महाराज जी की पत्नी भी श्रेष्ठ है, रूपवती है, सभी गुणों से संपन्न है, महाराज जी की खूब सेवा भी करती है। और भद्रशिला नदी के किनारे भगवान की कथा हो रही थी। क्यों? ये सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं संतान की प्राप्ति के लिए ना, संतान प्राप्त हो इसलिए। और वहां पर साधु नाम का बनिया आया। बनिया ने पूछा, महाराज किमर्थम पुरुषे राज क्यों कर रहे हो महाराज भगवान का पूजन? कहा भैया मैं संतान की प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ। बोले क्या इससे प्राप्त होगा? बोले अगर आपको विश्वास है तो सब कुछ मिल जाता है, भगवान पे भरोसा होना चाहिए। बोले अच्छा महाराज। तो पूरे विधान को जानकर घर पे गए, अपने पत्नी लीलावती को बताया कि जब संतान मिलेगा तो पूजन करेंगे, भगवान की कृपा हुई। दशमे माँ के वही तस्या कन्या, घर में बेटी का जन्म हुआ। नामकरण का शुभ अवसर आया, बिटिया का नाम कलावती रखा। जो भी आगंतुक आए सबको धन आदि देकर के संतुष्ट किया। पत्नी ने कहा कि मर्थम